जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। जी मेरे दोस्तों, आजकल आपने एक केस सुन रहे हैं, जेल में केस चल रहा है, इद्दत में शिद्दत वाला नकाह, इद्दत के दिनों में नकाह होने वाला जो किस्सा है वो भी केस लगा हुआ है। उसके ऊपर आपने बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन पुरानी जो उसके ऊपर रिपोर्टें आई रही हैं वो भी याद रखें, जो पहले आती रही हैं रिपोर्ट्स, ये भी याद रखेंगे ये एक कंजरों का टोला है, जिस तरह कोई मिलजुल कर करते रहे हैं। आजकल कंजर फट गए हैं। अगर एक साइड देखें तो वो भी गलत है, दूसरी साइड देखें वो भी गलत है। ये सबके सब कंजर पार्टी जमा हुई थी, पाकिस्तान को लूटने के लिए मुतहिद थे, करप्शन करने के लिए मुतहिद थे, दूसरों को करप्ट करने में मुतहिद थे। अगर ये गलत है तो वो भी गलत था। मोनिका उस वक्त वो भी इस्लाम का उतना ही मजाक उड़ा रहा था जितने इन्होंने उड़ाए हैं। इस्लाम की परवाह नहीं, इस्लाम को सिर्फ इन्होंने टच देने के लिए रखा हुआ है, कौम को गुमराह करने के लिए, इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने के लिए, नई नस्ल के ज़हन में नए इस्लाम को नई और तरीके का इस्लाम डालने के लिए ये बाई पर्पस करते हैं सारा कुछ। वो भी वक्त याद रखें जब मोनिका एक साइड पे अब बुशरा बीबी की तरह, एक साइड पे मोनिका, दूसरी साइड पे इमरान खान, और कहां पे हरम शरीफ में अल्लाह के घर में तवाफ कर रहे। तो मजाक इस्लाम का इससे ज्यादा कैसे उड़ सकता है? अगर मदीना शरीफ की इन्होंने बेहरमती की थी, मस्जिद नबवी की, तो खाने काबे की भी बेहरमती की थी। जब ये दोनों इद्दत में नकाह करने वाला खामद और जो असली खामद, एक साइड पे वो दूसरी साइड पे वो, और ये तवाफ कर रहे थे, वो खाने काबे की बेहरमती थी। अगर नहीं थी तो कोई आलम, कोई बंदा मुझे बता दे कि वो नहीं थी, लेकिन यहां पे नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता। जब इस्लाम के ऊपर कोई हरफ आता है, मौलवी तकरीरें उसमें करते हैं जहां से खीर मिलती है। खीर का मतलब है जहां से कोई उनको फायदा होता है, वरना मैंने मौलवी भी बोलते नहीं देखे। मौलवी भी बस हो गई है उनकी, ना को मौलवी बोला, ना को आलम दीन बोला, ना को मुफ्ती बोला जब ये खाने काबे में इकट्ठे तवाफ कर रहे थे। और सबको पता था, उस वक्त भी पता था, कंदील बलोच निकाह होने से पहले बता गई थी सारा कुछ। हर वक्त एक एक लम्हा ये स्टोरी आपके सामने आती रही है। बेहिस हो चुके हुए मुसलमान जितने बेहिस हो चुके हुए हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में जहां भी आप देखेंगे मुसलमानों को मार पड़ रही है। और ये मार पड़ने की वजह ये है कि मुसलमान बेहिस हो चुका हुआ है। बात जो जिसने बात करनी है, जिसकी जिम्मेदारी है, ओल फूल बातों पे बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जहां पे बात करनी होती है कोई नहीं बोलता। मैं एक आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं, पहले वो देखें, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये दोनों रिपोर्ट्स में आपको काफी सारी रोशनी मिल जाएगी, लेकिन आजकल की तो आप खबरें सुन रहे हैं, वो सुनाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं आपको पुरानी खबरें दिखाता हूं जो आप पहले देखते रहे हैं और आप बिल्कुल गफलत की नींद सोते रहे हैं। ये छोटा सा क्लिप देखें पहले। चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा से पहला निकाह वजीर आजम बनने के लिए किया। पहले निकाह का दौरान इद्दत मुझे और जुल्फी बुखारी को पता था। बुशरा बीबी का दूसरा निकाह जुबानी तौर पर बनी गाला में पढ़ाया गया। बनी गाला में दूसरे निकाह की रिकॉर्डिंग मौजूद है। निकाह केस के गवाह ओन चौधरी ने अदालत में बयान कलमबंद करा दिया। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने बयान में कहा, 2018 में पता चला चेयरमैन पीटीआई का निकाह दौरान इद्दत हुआ। जी तो दोस्तों फिरका गए, बहुत सारे फिरके हैं, लेकिन जो इनका है ना, इनका वो जो है वो मजहब अलग है, उसका वो फिरका नहीं है। क्योंकि जो नबी, एक मजहब के लिए एक नबी होता है, एक मजहब के लिए दो नबी नहीं हो सकते। 1,24,000 पैगंबर आए हैं, तो किसी भी वो मजहब के लिए दो नबी नहीं आए। तो हमारा जो मजहब है इस्लाम, इसके लिए एक ही नबी, और वो आखिरी नबी। जब आप उसमें एक नबी को डालने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है वो फिरका नहीं है, वो एक मजहब है। बातें करेंगे बहुत लंबी होती रहेंगे, मैं को आलम नहीं हूं, कुछ नहीं, मैं तो वो लॉजिकल बात आपको कर रहा हूं जो मुझे समझ लगी है। आपका भी फर्ज बनता है अपने दीन को समझें, कोशिश करें, सही बात को इसमें से तलाश करें। ये तलाश करने को इतना मुश्किल नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। अब फिरकों की अगर बात करें, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, जितने फिरके इकट्ठे कर लें, इद्दत के अंदर, निकाह के अंदर सारे मुतफिक हैं। क्या सजा है, क्या सही है, क्या गलत है, सारे एक नुक्ते पे मुतफिक हैं। एक शिया आलम, उनकी मैं बात सुनाता हूं आपको, वो आपको इद्दत में निकाह करने के ऊपर बताएंगे, उनकी बात आप सुने। और उस शोहर के बकौल कि मैंने नवंबर की फलां तारीख को इनको तलाक दी थी और इनका निकाह हो गया 1.5 महीने के बाद, इद्दत की मुद्दत खत्म होने से पहले निकाह कर लिया इन्होंने। ये साबका शोहर गवाही दे रहा है, और जिस शख्स ने निकाह पढ़ा है मौलाना, वो पहले गवाही दे चुका है, और जो बाकी गवाहान थे दूल्हा की तरफ से, वो भी गवाही दे चुके हैं, ओन चौधरी वगैरह, कि ये सब इद्दत के अंदर ये निकाह हुआ है। और इद्दत में शादीशुदा औरत को तलाक दिलवा कर इद्दत में निकाह कर लेना, उसके अहकाम फिक में बहुत वाजे हैं। वो हराम अबदी हो जाती है वो।
औरत इस मर्द पर। अब तमाम मसाले का अपनी अपनी फिक उठा के देखें कि शादीशुदा औरत के साथ नामहरम मर्द मिल सकता है, मिल के उसके साथ शादी की बात कर सकता है, उसे ऑफर कर सकता है कि तू अपने शोहर से तलाक ले, मेरे साथ शादी कर। ये फिक में क्लियर वाजे है, ये हराम में से, गुनाहान में से है। शादीशुदा औरत के साथ कोई मर्द जाकर राबता नहीं कर सकता। जी मेरे दोस्तों, मजहब को मजाक नहीं होता और मजहब में भी मजाक नहीं होता। इन्होंने मजहब को भी मजाक बनाया और मजहब में भी मजाक किया। खातमा नबीन तो कहना नहीं आया, कलमा शिर्क कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कभी पढ़ा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बस। और हर जगह पे दीन की जो भी तशरीह की गई वो किसी भोंडे तरीके से, गलत तरीके से की गई। दोस्तों, अपना दीन बचाएं, अपना मुल्क बचाएं। और फिर जैसा कि आपको पता है कि एक और केस भी चल रहा है तोशा खाना का। तोशा खाना के केस में आपको पता है इतनी इतनी बातें हो रही हैं। वकला और पार्टियां ये बातें करती हैं कि जी जैसा साहब आप सुन नहीं सकते, आप पे अज़म एतमाद है, फर्द जुर्म ना लगाएं, वकील नहीं आए, वो तबीयत खराब है, ये हो गया वो हो गया, ये सारी बातें करते हैं। ये नहीं करते मीडिया पे भी आके आप खुद बातें सुन लें इनकी, जितना हर बंदे की बात सुन लें, दावे से कहूंगा वो इस पे बात करेंगे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये ज्यादती हो गई है, ये ज्यादती हो गई है, प्रोपेगेंडा। ये नहीं बात करेंगे इसके ऊपर कि तुषार खन्ना से चीजें चोरी की हैं या नहीं की। आपने खुद अपने कानों से सुना हुआ है, वो जी घड़ी मेरी है, मैं बेचूं रखूं जो मर्जी करूं, सुना हुआ है आपने। आपकी आदत बहुत कमजोर है। हर बात करेंगे, असल बात की तरफ बात को नहीं आने देंगे कि वो चोरी की है कि नहीं की, बेचा है कि नहीं बेचा। अगर वो बात मीडिया पे बैठ के मानेंगे भी तो ऐसी गोल करेंगे कि जैसे मेरी घड़ी है, मैं बेच रखू जो मर्जी करूं। ये इनको क्या, एक फोन कॉल लीक हुई थी ये बशीरा डाकू की, बशीरा डाकू यानी पिंकी पीर ने, नकाब में छुपा बशीरा डाकू। वो मैंने कहा आपको भूल भी होगी, केस चुका आजकल लगा हुआ चल रहा है, आप खबरें भी सुन रहे हैं, सोच आपको वो भी सुना दूं, याद करा दूं, सुने। घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था दीदी, मैंने इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी। नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें। है लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं तस्वीरें खींचने को इनाम ने क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? दीदी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों नहीं, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके जी। तो मेरे दोस्तों कुछ याद आया। अब बात तो ये होनी चाहिए कि भाई इस वीडियो, ये जो ऑडियो लीक हुई थी, इसका फोरेंसिक करवाएं। बात तो ये होनी चाहिए कि ये टेप इस बशीर डाकू की है या नहीं है। बातें ये होनी चाहिए। बातें क्या होती हैं? जज साहब आप सुन नहीं सकते, वकील ने आए, इधर उधर की बातें, असल बात की तरफ तो आने नहीं है। चोरी की है या नहीं की तो हम भी चस्का लेते हैं। हमारे बहुत सारे वीलॉगर बैठे हैं, बहुत सारे एंकर्स बैठे हैं, रात दिन आपको वीलॉग बना के दे रहे हैं, रात दिन आपको 1.5 घंटे का प्रोग्राम दिखा रहे हैं। वो भी इसके ऊपर बात नहीं करते कि जुर्म हुआ कि नहीं हुआ। कोई कहता है जी इमरान खान के साथ वही हो रहा है जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा था, कोई कहता है जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अजीब अजीब मंतकें निकाल के दे रहे हैं। इस बात के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि डाका, मुल्क पे डाका डाला गया कि नहीं डाला गया। दोस्तों दो में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी किसी और रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।